आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, एयं खूणानिनो सारम जंग न हिंसति कंचनम अहिंसा समयम चेव एयावंतम बियानिया। अहिंसा एक ऐसा तत्व है जिसे धर्म भी कहा जा सकता है और अहिंसा एक जीवन शैली का तरीका भी माना जा सकता है। साधना करने वाले के लिए अहिंसा एक धर्म है, साधना है, और कोई साधना न भी रुचि से करे तो अहिंसा एक जीवन शैली का भी अंग है। हमारा जीवन व्यवहार अहिंसा पूर्ण होता है तो जीवन अच्छा रहता है, जीवन में शांति भी रहती है, खुद के भी शांति, दूसरों को भी अहिंसा पूर्ण व्यवहार से शांति मिल सकती है। अहिंसा यानी अहिंसा, ए का मतलब है नहीं, निषेध। हिंसा, हिंसा का न होना अहिंसा हो जाता है। आदमी द्वेषवश, रागवश हिंसा में प्रवृत्त हो जाता है। हिंसा एक परिणाम है, एक कार्य है, उसके पीछे कारण भी हैं। हिंसा के कारणों में गुस्सा, आवेश भी कारण है, लोभ भी कारण है, भय भी कारण है। गुस्से के कारण, लोभ के कारण, भय के कारण आदमी हिंसा में सलग से प्रवृत्त हो जाता है। ये कारण अगर समाप्त हो जाएं पूर्णतया, न क्रोध भीतर में रहे, न लोभ रहे, न भय रहे, तो मानना चाहिए पूर्णांशतया अथवा प्राय अंशतया उस आदमी के जीवन से हिंसा विदा हो जाती है। प्राणी का मरना कोई अपने आप में हिंसा नहीं है। अपने आयुष्य के समापन से कोई जीव मर गया, वह कोई हिंसा नहीं है। अपने आयुष्य के बल से जी रहा है, वह कोई अहिंसा, दया नहीं है। कोई मारता है किसी को तो मारने वाले को हिंसा लगती है, हिंसा के पाप का वह भागी बन सकता है। तो अहिंसा के लिए हमारे मन में इस संकल्प का होना आवश्यक है कि मैं किसी को नहीं मारूं, मैं किसी को तकलीफ न दूं। आवेश, गुस्सा आता है तो आदमी हिंसा में जा सकता है, थप्पड़ की भी मार दे, डंडे आदि से पीट दे। हमारा गुस्सा शांत रहे तो हिंसा का एक कारण तो निवारित हो जाता है। बात बात में कभी कभी आदमी को गुस्सा आ जाता है,
गुस्से का निमित्त मिलने पर भी गुस्सा नहीं करना, यह धीरता का लक्षण है। संस्कृत में कहा गया, विकार हेतौ सति विक्रियन्ते ये साम्न चेतांसित एव धीरः। धीर कौन होता है? विकार का हेतु उपस्थित हो जाने पर भी जो आदमी, जिस आदमी का चित्त विकृत नहीं बनता, वह धीर पुरुष होता है। धीर आदमी सहन कर लेता है। काच कथीर अधीर नर कस्यान उपजय प्रेम कसणी तो धीरा सहे कहीरा कहे। कांच है, उस पर कोई पत्थर भाटा फेंक दिया तो कांच तो फूट सकता है, यानी कांच सहन नहीं कर सकता है। अधीर आदमी है, उसे कुछ बोल के देख लो, कुछ डांट दो, कर दो, या तो रोने लग जाएगा या सामने बोलना शुरू कर देगा, गुस्से में आ जाएगा। वह अधीर पुरुष है। और हीरा है, वो कितना सहन कर लेता है। हीरा सहन करता है, घन की चोटों को सहता है, तो हीरे का रूप कितना निखरता है, कितना उच्च स्थान उसे प्राप्त हो जाते हैं। सोना सहन करता है, उसकी कितनी महिमा बढ़ जाती है। इसी प्रकार धीर पुरुष है, वो भी सहन कर लेता है। ठीक है, हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं। किसी ने गाली दे दी, कोई बात नहीं। वापिस आक्रोश नहीं करता। आक्रोश क्या करना है? गाली दी है गुस्से में आकर उसने, तो वो तो स्वयं एक मानो कुछ अंशों में पतित आदमी है। उस पतित को देख करके क्या मैं भी पतित बनूं क्या? किसी को उल्टी हो रही है, कोई विकृति हो गई होगी पेट में, शरीर में उल्टी हो रही है, क्या उसको देखने वाला भी उल्टी करना शुरू कर दे क्या? तो सामने वाले की कमजोरी है, तो हम तो अच्छे बने रहे। तो हिंसा का एक कारण है यह गुस्सा। वह हमारा शांत रहे और लोभ भी नियंत्रित रहे। अति लोभ हो न कर्तव्य है, अति लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ तो पाप का बाप है। कितने पाप, उन पापों की जड़ में लोभ होता है। पापों का जनक, कई पापों का जनक लोभ हो सकता है। लोभ के कारण से आदमी हिंसा में चला जाता है। लोभ के कारण से आदमी झूठ बोल देता है। धिक्कार है इस लोभ को, जो क्या क्या पाप करा देता है। दो मित्र थे और चिंतन किया कि साझेदारी में हम व्यापार करें। कई लोग साझेदारी में काम करते हैं, पर जिनके साथ साझेदारी करते हैं कभी वहां भी धोखा हो सकता है। दोनों ने साथ में दूर प्रदेश में जाकर व्यापार किया। करीब 5 वर्षों तक व्यापार किया, फिर सोचा एक बार गांव चलेंगे, अब एक बार यह व्यापार बंद कर देते हैं। अच्छी कमाई हुई थी। दोनों एक ही गांव के बाशिंदे थे, पैदल चल रहे थे।
जगह जगह ठहरते जा रहे थे, रात्रि विश्राम भी करते थे। यात्रा हो रही थी। दो मित्रों में से एक के मन में आया कि वो गांव में जाकर तो फिर सारा हमारा हिसाब होगा, तो जो कमाई है आधा आधा हिस्सा दोनों को मिलेगा, तो मुझे भी आधा ही मिलेगा। अगर इसको मैं मार दूं तो सारा धन मेरे पास रह जाएगा। योजना बनाई कैसे इसकी हत्या करूं। दूसरे मित्र के मन में भी यही विचार आया कि गांव जाने के बाद तो पांति हो जाएगी, अगर इसको मैं मार दूं सारा धन मेरा हो जाएगा। उसने भी योजना बनाई। अपनी अपनी योजना की क्रियान्विति की तैयारी में लगे। एक शाम को एक गांव में पहुंचे, रात को दोनों सो गए। एक मित्र उठा, जागा, अपनी योजना के अनुसार छुरा हाथ में लिया, उसके पेट, दूसरे के पेट में घोंपा और वो बेचारा थोड़ी देर में प्राणांत को प्राप्त हो गया और खून की धाराएं बह निकली। इस दूसरे मित्र ने उसकी पार्थिव देह को कहीं दूर जंगल में फेंक दिया, डाल दिया। सारा धन सामान जो था लेकर के आगे बढ़ा। कुछ दूर गया, 8 साढ़े 8 बजे एक तालाब आ गया कि तालाब आ गया, कुछ हाथ मुंह धो लूं, थोड़ा नाश्ता, कुछ पास में थोड़ा बहुत होगा खाने का, वो खा लूं, नाश्ता कर लूं। उसके स्वयं के पास भी थोड़ी सी सूखी चीजें थी। उसने मित्र के सामान को देखा तो उसमें भी कुछ चीजें थी। मित्र के सामान में लड्डू थे, मेथी के लड्डू थे। सर्दी का समय था। सोचा अब और तो नाश्ता क्या, लड्डू, 1-2 लड्डू खा लूं, अब नाश्ता हो जाएगा। उसने वो लड्डू खाने का निश्चय किया, लड्डू खाना शुरू किया और कोई 2 लड्डू खाए कि थोड़ा सा लेट जाऊं, लेटा, थोड़ी देर में वो तो हमेशा के लिए मानो विदा हो गया, उसका भी प्राणांत हो गया। हुआ यूं, एक मित्र की योजना थी छुरा घोंप कर इसको मारूंगा, दूसरे की योजना थी कि जहर के लड्डू बनवा लूं, लड्डू मनवा करके खिलाऊंगा, खाएगा और मर जाएगा। दोनों की योजना सफल हो गई और दोनों ही मर गए। वो धन तो वहीं पड़ा रहा, कोई आए इधर उधर के लोग वो उठा करके ले गए। तो लोभ ने, दोनों ने लोभ किया और लोभ ने ऐसा मानो सबक या ऐसा परिणाम दे दिया कि आधा धन जो मिलता था वो भी नहीं मिला, वो भी चला गया। पूरा पाने की आस में आधे को भी खो दिया, जीवन को भी खो दिया। तो लोभ के कारण से आदमी हिंसा में चला जाता है, दूसरे का नुकसान करता है और खुद के पाप कर्म का बंध होता है, खुद का नुकसान भी होता है। तो लोभ भी हिंसा का कारण है, भय भी हिंसा का कारण बन सकता है, बन जाता है। भय है अमुक आदमी कभी मुझे मार सकता है तो मैं इसको पहले ही मार दूं, या भय है यह कभी मुझे मार सकता है इसलिए इसको पहले ही मार दूं। भय के कारण से छोटे छोटे प्राणियों को भी मार दिया जा सकता है। भय कह दें, थोड़ी साथ में सुरक्षा कह दें। एक बार एक गांव में एक कोई सर्प जाति का प्राणी निकला, तो
गांव के लोगों ने उसको देखा, थोड़ी देर तो देखा, कुछ विशेष नहीं किया होगा। फिर एक आदमी आया और उस सांप जाति के प्राणी पर प्रहार किया, संभवतः सांप को मार दिया। क्यों मारा? कि नहीं मारता, पता नहीं किसको खा जाता, क्या कर देता, मार दिया इसको। यानी वो हमें खा न जाए, यह सुरक्षा की भावना कर दे या भय की भावना कर दे, उस कारण से उसको मार दिया गया। तो भय एक कारण बनता है हिंसा का। अमुक के द्वारा तुम्हारी हिंसा बद हो सकता है, तो उसको पहले से ही मार दिया जाए। भगवान महावीर पिछले जन्मों में एक बार मनुष्य थे और त्रिपृष्ठ नाम के वासुदेव बने थे। उस समय जो प्रतिवासुदेव था अश्वग्रीव, उसको किसी ऐसे निमित्तज्ञ या ज्योतिषी ने बता दिया था। जब पूछा गया कि अश्वग्रीव की मृत्यु कैसे होगी, स्वाभाविक होगी या किसी के द्वारा कृत होगी, तो पंडित ने कहा कि स्वाभाविक मौत नहीं होगी, कृत, किसी के द्वारा वध किया जाएगा। तो यह बताओ वध करने वाला कौन होगा? उस पंडित ने नाम तो नहीं बताया, पर कहा लक्षण बता दूं। जो राजकुमार, जो व्यक्ति आपके दूत का अपमान करेगा और शाली क्षेत्र में आतंक फैला रहे, धूम मचा रहे शेर को मार देगा, वो ही व्यक्ति आपको मारेगा। आखिर ये दो बातें मिली। त्रिपृष्ठ राजकुमार था, उसने अश्वग्रीव के दूत का अपमान भी किया और एक शेर जो शाली क्षेत्र में कठिनाई पैदा कर रहा था उसको मार भी दिया। तब अश्वग्रीव ने सोचा, रे मेरा हंता तो यही राजकुमार है, इसको मुझे मार देना चाहिए, इसको मैं मार दूं। योजना बनाई, मारने का प्रयास के रूप में योजना बनाई, पर योजना सफल नहीं हो सकी। परंतु भय के कारण से आदमी हिंसा का प्रयास भी कर लेता है और हिंसा भी कर सकता है। अहिंसा एक अमृत है। हिंसा तो मानो सामान्यतया जहर है, अहिंसा एक अमृत है। अमयम अहिंसा, गुस्सा तो विष है और अहिंसा अमृत है। जय हे जय जीवन दाता, समभाव सुधा का सिंचन दो अमिताभ अहिंसा माता। जय हे जय जीवन दाता, यह अहिंसा तो समभाव रूपी अमृत का सिंचन देने वाली है। तो अहिंसा परमो धम्मो, अहिंसा परम धर्म है। हम अपने जीवन में अहिंसा धर्म की आराधना करने का प्रयास करें। हालांकि अब शरीरधारी हैं तो कुछ हिंसा तो हो सकती है, साधु से भी कुछ हिंसा तो हो जाती है। साधु महाव्रती, अहिंसा महाव्रती है। गृहस्थों की तुलना में तो साधु कितने बड़े त्यागी होते हैं और गृहस्थ का चिंतन का विषय बनता है। धन्य है मुनिवर महाव्रत पालते सद्भाव से, सर्व हिंसा त्याग करवे जी रहे समभाव से। है महाव्रत साध्य मेरा किंतु वह दुस्साध्य है, पर अणुव्रत मार्ग मध्यम सरल और सुसाध्य है।
स्वत्व रक्षा के लिए मैं भाव से प्रतिबद्ध हूँ, देश की हित सिद्धि के दायित्व से आबद्ध हूँ, देहधारी हूँ अतः आरंभ भी अनिवार्य है, किंतु यह संकल्प जा हिंसा सदा परिहार्य है, हिंसा सदा परिहार्य है। गृहस्थ श्रावक सोचता है कि रे साधु धन्य महाव्रत को पालने वाले हैं, सर्व हिंसा का त्याग करने वाले हैं, कर चुके हैं। मैं तो गृहस्थ हूं, इतनी हिंसा अहिंसा नहीं पाल सकता, तो कुछ तो अहिंसा को पालूं। आरंभ जा हिंसा को नहीं छोड़ सकता, प्रतिरोध जा हिंसा भी करनी पड़ सकती है, तो संकल्प जा हिंसा है उसको तो छोड़ूं। पर साधु से भी कुछ हिंसा तो द्रव्य हिंसा मान लें, वो तो हो ही सकती है। जैसे बिहार कियार वर्षा हो गई, वर्षा की बूंदें लगी, अपकाय के जीवों की हिंसा तो हो सकती है। बिहार कर दिया, गांव आ गए, रास्ते में वर्षा आ गई, शरीर के बूंदें लगी कच्चे पानी की, अपकाय के जीवों की हिंसा। और कुछ अंकुरे भी आ गए बिहार में, वो भी लग गए, वनस्पति काय की भी हिंसा हो सकती है। ऐसे साधु से भी कुछ ये द्रव्य हिंसा कह दें हो सकती है, परंतु साधु तो अहिंसा का पुजारी होता है, होना चाहिए। यत्किंचित हिंसा हो जाए उसकी भी यथोचित आलोचना करके प्रायश्चित करके शुद्ध होने का या प्रायश्चित करने का प्रयास करना चाहिए। तो हम अहिंसा को अपनी जीवन शैली के साथ जोड़ने का प्रयास करें। हमारी जीवन शैली अहिंसा प्रभावित रहे तो हमारी आत्मा हिंसा के पापों से, जितनी हिंसा को छोड़ेंगे, बच सकेगी।